टू एवरीवन। वेलकम है आज आप सभी का आपके चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी टाइप मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारी 2012 की बायोलॉजी की सेक्शन, जो बायोलॉजी सेक्शन था उसके क्वेश्चंस की सीरीज। तो यहाँ हम करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द सॉइल प्रोफाइल द लोएस्ट हॉरिजन इज ऑफ। जो आपका सॉइल प्रोफाइल है उसका लोएस्ट हॉरिजन कौन सा है? तो सॉइल प्रोफाइल का हमारा लोएस्ट हॉरिजन है, इसका आंसर होता है बेड रॉक। देखो फर्स्ट आपका जो सबसे टॉप वाला होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो सॉइल में सबसे ऊपर क्या होता है? ऑर्गेनिक। ठीक है, जो खाद वगैरह डालते हैं ऑर्गेनिक। उसके बाद टॉप सॉइल, जो सबसे ऊपर वाली सॉइल होती है टॉप सॉइल। उसके बाद है हमारा एलुविएशन। के बाद है सब सॉइल, SUB सब सॉइल। के बाद है आपका पेरेंट रॉक। पेरेंट लिख दिया मैंने गलती से, पेरेंट रॉक। और उसके बाद है हमारा बेड रॉक। बेड रॉक है हमारा बेस वाली। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर, बेड रॉक इज द राइट आंसर। Okay, now let's do the next question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड इन। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क था वो कहाँ वो कब डिक्लेयर हुआ था? डिक्लेयर्ड इन कब हुआ था? वो हुआ था डिक्लेयर हुआ 1935। और कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? वो है हमारा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स। ब्रायोफाइलम है तो वो कहाँ से रिप्रोड्यूस करता है? तो ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस थ्रू इट्स लीव्स। लीव्स इज द राइट आंसर। So now next question, question number 4. Number 4, a plant cell differs from an animal cell in having। प्लांट सेल में क्या होता है और एनिमल सेल में क्या होता है? क्या सेल वॉल में क्या डिफरेंस है उनमें कुछ? तो जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या होती है? सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। क्योंकि एनिमल सेल में क्यों सेल वॉल नहीं होती? कि एनिमल को मूवमेंट करनी पड़ती है, ड्यू टू मूवमेंट उनमें सेल वॉल नहीं होती है। मूवमेंट करेंगे तो उनकी सेल वॉल रप्चर भी हो सकती है, इसलिए उनमें सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एंड 5. The number of chromosome reduces to half of its original number in which of the। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करते हैं हाफ में। हाफ किस में होते हैं? अब बताओ, माइटोसिस में या मियोसिस में? ये चीजें तो आपने खुद भी पढ़ी होगी। तो ये इसका आंसर होता है हमारा इसमें मियोसिस में। तो क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में होती है इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस में होती है इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस में होती है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, अब नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, outermost green layer whole of a flower is called। green layer, देखिए ये हम अपना क्या बनाते हैं? फ्लावर बनाते हैं। देखो ये है, देखिए ये है आपका फ्लावर, ये है इसके फ्लावर, फ्लावर है। और यहाँ पे क्या है? ये है इसके, यस। अब देखिए ये क्या है? ये जो ये वाला है ये क्या है? सेपल्स। सेपल्स मीन्स जो कलरफुल पार्ट नहीं है, जो ग्रीन कलर पार्ट है, जो प्लांट्स में नीचे ऐसे होता है ग्रीन कलर पार्ट, तो क्या होता है? वो होते हैं हमारे सेपल्स। और जो ऊपर होते हैं वो होते हैं हमारे पेटल्स। जो रेड कलर में होते हैं ये ब्यूटीफुल कलर पार्ट ऑफ द प्लांट, होते पेटल्स। जो सेपल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कैलिक्स। सेपल्स होते हैं हमारे कैलिक्स, और जो पेटल्स होते हैं उनको बोलते हैं कोरोला। COROLLA। तो जो ग्रीन कलर, इसमें ग्रीन कलर आउटर में ग्रीन कलर बोला है, तो होल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड एज कैलिक्स। और जो ये है, जो कलरफुल पार्ट है ऊपर वाला, तो वो है हमारा कोरोला। लेकिन इसमें क्या है? इसका आंसर है हमारा कैलिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है जो एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज, फ्लावर में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। देखो पॉलन ग्रेन की बात हो रही है तो जर्मिनेशन कहाँ होता है? जहाँ पे जर्म होना है, सीड से प्लांट को जर्म होना है, वो होता है जर्मिनेशन। फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल का आपस में जो ब्रीडिंग होती है फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन क्या है? जब एंथर से एंथर, तो ये जो हमारे यहाँ बीज है वो स्टिग्मा के ऊपर, ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवेरी है। तो जो एंथर से यहाँ से स्टिग्मा की तरफ हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these grow in loamy and clay soil।
लोमी और क्ले सॉइल में क्या ग्रो करता है? लोमी एंड क्ले सॉइल में हमारा कौन-कौन से ग्रो करते हैं? तो इसमें देखो व्हीट है, ग्राम है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होता है हमारा कि जो लोमी एंड क्ले सॉइल में होते हैं वो दोनों होते हैं, बोथ व्हीट भी होता है, ग्राम भी। देन राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोडक्ट होता है? फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोडक्ट, देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, पहले 6CO2 प्लस 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस O2, 6O2। ठीक है, तो ये होगा हमारा 6CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का ये दोनों क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और ये बनता है हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट क्या है हमारा इसका, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द प्रोडक्ट, देन ग्लूकोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an insectivorous plant? अब देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा इंसेक्टिवोरस, देखो पीछे प्लांट, लेग्यूमिनेस। देखो पहले चलो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ग्रीन प्लांट नो, इंसेक्टिवोरस नहीं हो सकता। लेग्यूमिनेस प्लांट नो, ये तो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए लेग्यूमिनेस प्लांट, नोड्यूल फॉर्मेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है कहाँ पे, रूट ऑफ द नोड्यूल ऑफ द प्लांट, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। यह इंसेक्टिवोरस की प्लांट हो रही है। मॉर्बेल नो, रॉन्ग आंसर। पीछे प्लांट इज द राइट आंसर। देखिए मैं आपको बताती हूँ इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन से होते हैं। नंबर वन देखो, ये क्या है, वीनस, Venus flytrap. Number one, Venus flytrap, and then number two is sundew plant. Number two is sundew plant, and number three is peacher plant. Peacher plant. तो इसमें तो आपके पास देख लो एक ही ऑप्शन है इसमें से तीनों में से, वीनस फ्लाई और लेगुमिनस से पीछे में से, तो आपका पीछे प्लांट इज द राइट आंसर। So now next question. ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो क्या बोलते हैं, यस उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्यों, क्रोमोफोर तो नो, कास्केटन नो, क्लोरीन नो, तो क्या है राइट आंसर इज क्लोरोफिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूटिलाइजेस दीज आर कैटलिस्ट। स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। कैटलिस्ट कौन होते हैं, कैटलिस्ट आर दो व्हिच स्पीड अप द रिएक्शन। तो क्या है फोटोसिंथेसिस में मेक यूटिलाइज कैटलिस्ट की तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किसको यूज करते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज राइट। देखो पोटेशियम क्लोरीन गलत, लीव्स पोटेशियम बिल्कुल नहीं। सनलाइट एंड क्लोर, सनलाइट तो ओके बट क्लोरीन इज नॉट। तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज द राइट आंसर। आंसर बी इज द राइट। नो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these phenomenon take place in plant? अब प्लांट में कौन सा फिनोमिनन होता है, देखो यस फोटोसिंथेसिस होता है कि इसमें अपना फूड बनाता है प्लांट, दैट इज फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन यस होता है। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्लांट यूज करता है ऑक्सीजन को, क्या करे, ब्रेक डाउन द शुगर एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। तो लाइफ प्रोसेस में जो अपनी ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो वाटर एंड मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट होते हैं अब उसमें प्लांट की बॉडी में, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और जो कूलिंग ऑफ प्लांट, कूलिंग होती है, मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर, सपोर्ट लीव सिस्टम, इसमें नॉन बॉडी प्लांट्स में, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो तीनों प्रोसेस होती है किसमें, प्लांट्स में। बट जो कौन सी प्रोसेस है जो नहीं होती है, वो होती है हमारी तो इसमें क्या है, तो कौन सा तीनों की बात करें तो इसमें हमारा आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move the next. Next question is which of the following, which is the reproductive organ of cacti? Cacti मतलब cactus, ठीक है, तो cacti, cactus में reproductive organ कौन सा होता है, yes उनमें reproductive organ होता है stem। Stem is the right answer. Now next question. Let's move to the next question. Question number 15. विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचर फ्लोमैन। तो नेचर का फ्लोमैन को किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं जो हम नहीं, वो आर्टिफिशियल में हम नहीं वो करते, हम मशीन्स का यूज नहीं करते, हम ट्रैक्टर का यूज नहीं करते, तो नेचर को कौन कौन उनको खोदेगा जमीन को, तो वो क्या है, अर्थवॉर्म। यस अर्थवॉर्म इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओव्यूल इन अ फ्लावर
फ्लावर्स ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न्स इनटू ओव्यूल इन अ फ्लावर ओवरी। फ्लावर है, ठीक है, राइट। यहाँ पे हम अपना फ्लावर बनाते हैं, तो ये है फ्लावर। ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, किसकी तरह? जिसको मेरी तरह। टाइप ऑफ फ्लावर है ओव्यूल्स इन अ फ्लावर। अब यहाँ पे क्या है? फ्लावर में जहाँ पे अंदर क्या है, इसमें यहाँ पे अंदर है ओव्यूल है। ओवी इज ओवरी। ओव्यूल्स ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल के बाद वो क्या बनाता है? वो बनता है सीड। ओव्यूल अंदर होता है और ओवेरी बाहर होती है, तो बाहर से क्या बनता है? ओवेरी से बनता है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? फ्रूट के अंदर होते हैं सीड्स। तो सीड्स होते हैं, तो ओव्यूल के अंदर ओव्यूल से सीड बनता है, ओवेरी से फ्रूट बनता है। देन फिर किसकी ओव्यूल की बात करें तो देन सीड्स इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एंड 17। ओके, क्वेश्चन नंबर एंड 17, द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट सच एज विंड एंड वाटर इज कॉल्ड। जो टॉप सॉइल होती है, देखो बहुत ज्यादा बारिश तूफान आता है बहुत ज्यादा, तो क्या होता है? टॉप सॉइल होती है, जमीन है बहुत ऊपर की मिट्टी को, सॉइल होती है जब पानी में बहकर निकल जाती है तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द राइट आंसर। डिफोरेस्टेशन नहीं, टॉप सॉइल का गिरना वो डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, इट इज नॉट द राइट आंसर। कट लीचिंग नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो फिर अलग ही प्रोसेस है। ड्रॉट नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सॉइल की बात हो रही है, विंड एंड वाटर से, तो सॉइल का देख लो, सॉइल एंड सॉइल इरोजन इज द राइट आंसर। You know, let's move to the next question. Question number 18. The medicines used to kill or stop the growth of diseases causing microorganisms are called. तो ये बोल रहे हैं the medicines used to kill or stop the growth of diseases called micro। अब वो मेडिसिन कौन सी होती है जो हमारे अंदर बॉडी में किल करती है किसको? डिजीज, उन ग्रोथ ऑफ डिजीजेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज द राइट आंसर। तो देखो, एनाल्जेसिक्स तो वो होते हैं जो किस लिए यूज करते हैं? हमारे को पेन से रिलीव करते हैं, वो होते हैं एनाल्जेसिक। एंटीपायरेटिक्स बुखार होता है, पायरेटिक पायरेट इसके टेम्परेचर के लिए। तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसके लिए उसको कम करने के लिए एंटी, जब जैसे हम आपको पैरासिटामोल देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे, लेकिन पैरासिटामोल हम पेन में भी खा लेते हैं और बुखार में भी खा लेते हैं, तो फिर हमें क्या होता है? वो एंटीबायोटिक्स इसलिए होती है, वो दोनों को रिलीव करती है, तो उसको पैरासिटामोल को एंटीबायोटिक भी एनाल्जेसिक्स भी है। लेकिन एंटीबायोटिक जैसे सिर्फ जो बुखार के लिए ही आपको देते हैं, उसको बोलते हैं बायोटिक, जो टेम्परेचर को कम करने के लिए होती है। एनाल्जेसिक्स बोलते हैं जो पेन रिलीज करने के लिए, जैसे कि निमोस्लाइड हो गई, वो आपके एनाल्जेसिक्स। तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करने, तो उसको हमारी बॉडी को दे रहे हैं एंटीबायोटिक। अब मुझे गले में कुछ प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आपको वो तो है, फीवर इज अ सिम्टम, फीवर इज नॉट ए डिजीज। उसको ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर क्या देते हैं? बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारी हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए हमारे थ्रोट में, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। जैसे कि हमें एजिथ्रोमाइसिन दे दी जाती है, और वो होती है हमारी एंटीबायोटिक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए हमें एंटीबायोटिक दी जाती है, तो एंटीबायोटिक इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लग रही है और आपको कुछ यूजफुल लग रहा है, तो आप चैनल को जरूर लाइक कर सकते हैं। Okay, now next question. Carrier of malaria causing protozoan is called a malaria causing protozoan. मलेरिया किससे होता है? देखो, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, यस, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो इज द राइट आंसर। उससे क्या था? मलेरिया। और जो फीमेल एडिस मस्कीटो से क्या होता है? डेंगू, यस, डेंगू इज द राइट आंसर। तो देखो, डेंगू भी छोटा सा है, एड्स भी छोटा सा है, मलेरिया बड़ा सा है, और एनोफिलीज भी बड़ा सा। तो अपने ऐसे याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 20। When a disease causing microbe enter our body, the body produce dash to fight the invader. When a disease causing microbe, तो disease causing microbe हमारी बॉडी में जाता है, तो उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? हमारी बॉडी उसके लिए प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। तो हमें पता है हमारी बॉडी में क्या होता है? एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में खुद होते हैं ना, तो एंटीबॉडीज होते हैं। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से इम्यूनोग्लोब, हमारी बॉडी में कौन कौन से एंटीबॉडी? तो फ्रेंड्स, इसको जरूर याद कर लो, IgA, ठीक है, IgE, IgD, IgE हो गया, D हो गया, A हो गया, G हो गया, और M हो गया। अब इसको आपने याद करना है, AEDGM, 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 बस ऐसे याद कर लो। ये हमारी बॉडी में खुद बनती है, वो क्या? हमारी एंटीबॉडीज। तो राइट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
ऑर्गेनिज्म गिविंग बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड, जो ऑर्गेनिज्म बर्थ देते हैं यंग वंस को, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? हम अंडे से तो नहीं निकले, है ना? अब मुर्गी आई पहले या अंडा आया? बताओ, बताओ। अब चलो पहले हम निकले हैं, हम बेबी बॉर्न हुए हैं, तो बेबी पेरेंट्स। वी आर ऑर्गेनिज्म गिविंग बर्थ टू यंग वंस, अपने जैसे कोई बर्थ देना को बोलते हैं बेबी पेरेंट्स। और ओवी पेरेंट्स जो एग देते हैं, स्नेक एग, ओ ये है ओवी पेरेंट्स। और चिक हो गया है, ये सब कुछ क्या है? ओवी पेरेंट्स। लेकिन बेबी पेरेंट्स जिसके हम हो गए, व्हेल हो गए, तो क्या है? वी आर बेबी पेरेंट्स हु गिव बर्थ टू द यंग वंस आर कॉल्ड बेबी पेरेंट्स। Okay, now next question. Let's move to the question number 22. Adrenal gland is situated in. Adrenal gland है वो कहाँ situated है? Adrenal gland is situated in the top of the kidney. neck में कौन सा होता है? Thyroid gland. Thyroid gland. Brain में तो हमारे क्या है? Hypothalamus, pituitary. Yes, hypothalamus. Hypothalamus. पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक है। और तो टॉप ऑफ द किडनी में हमारा होता है एड्रेनल, एड्रेनल टॉप ऑफ द किडनी। यहाँ पे भी किड डी है, यहाँ पे ए डी है, एड्रेनल एंड किडनी, बस याद रखना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। Salk vaccine is used for vaccination against. Salk vaccine is used for किसके लिए यूज की जाती है? Salk vaccine यूज की जाती है हमारी पोलियो के लिए। पोलियो इज द राइट आंसर। और जो स्मॉल पॉक्स के लिए हम स्मॉल पॉक्स के लिए सॉरी सॉक वैक्सीन तो पोलियो के लिए होती है। ओके ओके सॉरी सॉरी गलत हो गया जरा। वेट वेट। सॉक वैक्सीन किसके लिए होता है? पोलियो के लिए। और स्मॉल पॉक्स के लिए भी हमारी जो स्मॉल पॉक्स की होती है वैक्सीन, वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर 1976। उसको जरा याद रखना, ये क्वेश्चन आता है 1976। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए दी थी। और इसका आंसर है पोलियो। सॉक वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द पोलियो। जो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको वैक्सीन लगती है किसकी? पोलियो की, तो वो वैक्सीन वो सॉक वैक्सीन। ओके नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। इंसिजर टूथ इज मेंट फॉर। इंसिजर टूथ की बात होती है, देखो ये हमारे टूथ को होता है, देखो इंसिजर एक टू एक तरफ के बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, देखो ये होते हैं हमारे इंसिजर टू, वन, टू, थ्री। ये हमारा है जॉ, यहाँ से पीछे को ये हमारे होते हैं ये टू वन टू थ्री। इंसिजर, कैनाइन, थ्री मोलर, मोलर। कैनाइन है ये वाला है, वन कैनाइन है, टू 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 प्रीमोलर है, थ्री मोलर है। तो टू वन टू थ्री है इसका डेंटल फॉर्मूला। और जो इंसिजर है वन वाले तो किसके लिए यूज होते हैं? इंसिजर इज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। बाइटिंग, बाइटिंग एंड कटिंग। बाइटिंग एंड कटिंग के लिए यूज होते हैं हमारे इंसिजर। और जो कैनाइन होते हैं वो हमारे किसके लिए होते हैं? ईयरिंग के लिए। ईयरिंग के लिए हमारे यूज होते हैं, ईयरिंग के लिए कैनाइन। प्री मोलर किसके लिए? ग्राइंडिंग के लिए। ग्राइंडिंग के लिए प्री मोलर एंड मोलर। अब मोलर का तो कोई काम नहीं है, दीज आर वेस्टिजियल ऑर्गन। जब बहुत टाइम पहले जब घास खाते थे लोग, उस टाइम वो चीज होती थी। और अपेंडिक्स, और एक ये वो चीज है अपेंडिक्स और हमारी बॉडी में जो हमारे मोलर्स है, ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। इनका कोई काम नहीं है हमारी बॉडी में। तो इसका आंसर क्या? इंसिजर टूथ इज मेंट फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 25। पल्स बीट इज मेजर्ड फ्रॉम। अब पल्स बीट, हम पल्स बीट करते हैं, चलो चलो आज हम अपना बुखार चेक करते हैं। पल्स बीट किससे मेजर करते हैं? आप बोलते हैं नहीं वेन से, नसे नसे नसे, नहीं नहीं, वेन नहीं है, इसका आंसर है आर्टरी। यस, आर्टरी से हम अपना पल्स बीट मेजर करते हैं। तो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो तो प्लीज आर्टरी बोलना आज के बाद। ओके, और वेन आर्टरी में हमेशा कौन सा ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और वेन में हमारा करता है डीऑक्सीजनेटेड। तो ये याद रखना है आपने कि नर्व भी नहीं बोलना है, कैपिलरी नहीं बोलनी है, तो क्या है? पल्स बीट मेजर करते हैं हमारी आर्टरी से, ठीक है। तो जो दो तुम काटने की बातें करते हो वो तुम आर्टरी को काटने की बातें करते हो, ऑनर्स काट देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लग ही रहा है थोड़ा मेरा बोलना तो प्लीज ड्रॉप अ बटरफ्लाई फॉर मी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is called the powerhouse of the cell? Powerhouse of the cell किसको बोलते हैं? चलो चलो बताओ बताओ, फटाफट फटाफट बताओ। बताओ बताओ, करो करो कमेंट, जल्दी 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 करो। जो पहले करेगा उसको मिलेगा, टॉफी मिलेगी।
क्वेश्चन करते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस में तो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। यस, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री होती है राइबोसोम। लाइसोसोम सोसाइटल बैग्स, ये इसके कुछ शॉर्ट नाम है तो ये याद रखने पड़ते हैं। सोसाइटल बैग्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या आंसर है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ब्लड कोगुलेशन किससे होता है? किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ब्लड कोगुलेशन होता है हमारी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से। विटामिन डी से रिकेट्स है। विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी से क्या होता है? हमारा रिकेट्स। रिकेट्स। विटामिन ए से ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन। और ई से क्या होता है? हमारी इनफर्टिलिटी। चलो जी, LIT। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एंड 27 हमारे हो गए हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर एंड 28। मूव टू द क्वेश्चन नंबर एंड 20। cranial nerves आर इन नंबर। अब बताओ यहाँ पे किसकी बात करें? क्रैनियल नर्व्स की। क्रैनियल नर्व्स, यहाँ पे पेयर नहीं पूछा है तो क्रैनियल नर्व्स को बोलेंगे। तो वो कितनी है हमारी नंबर में? एक मिनट, वेट 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 वेट। हाँ, क्रैनियल नर्व्स होती है हमारी 24। अब अगर पेयर पूछते हैं, ये बात जरूर याद रखना, पेयर बोलेंगे तो 12 टू द 24, पेयर का आएगा तो 12, लेकिन यहाँ पूछा है नर्व्स कितनी है तो वो है 24 इज द राइट आंसर। तो ये आपने याद रखना है हमेशा। और जो फाइनल होती है वो 31, फाइनल 31 एंड क्रैनियल 24। और अगर यहाँ बोलेंगे पेयर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन नंबर, तो इसका आंसर होगा 12, लेकिन यहाँ पेयर नहीं पूछा तो इसका आंसर है 24। So now let's move to the next question. 29. Which of these animals does not hibernate? Hibernate क्या था? हम बोलते हैं कि चलो कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं समर स्लीप में चले जाते हैं, फिर विंटर स्लीप चले जाते हैं। एस्टिवेशन, हाइबरनेशन ये साइंटिफिक टर्म्स है। तो कौन सा एनिमल है जो तो आपकी विंटर स्लीप में नहीं जाता है? में है जी हमारा फ्रॉग। यस, फ्रॉग भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। पोलर बियर, राइट। तो कौन सा डज नॉट? यहाँ पूछा डज नॉट। डज नॉट में ऑक्स होता है। ऑक्स तो आपने कभी देखा है? नहीं जाता है आप? नो नो, तो इसका आंसर है ऑक्स। This is now next question. Now let's move to the question number 30. Interlinked food chain made up of। Interlinked food chain किसकी बनी होती है? फूड चेन बनी होती है हमारी। फूड चेन किससे बनी होती है? इंटरलिंक्ड फूड चेन। एक चेन ये इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, ठीक है। इंटरलिंक्ड यहाँ पे दो तीन ये ऐसे में भी खा रहे हैं तो फूड इंटरलिंक्ड फूड चेन को बोलते हैं हमारा फूड वेब। फूड वेब इज द राइट। लेट्स मूव टू द next question, question number 31. There are dash number of lumbar vertebrae in humans. Human में lumbar vertebrae कितने होती है? Yes, 5 is the right answer. 5 है हमारी lumbar vertebrae. Okay, so now let's move to the next question. Dental formula of an adult सबसे easy dental formula आपको सबको पता ही होगा। 2123 upon 2123 is the right answer. Okay, now let's move to the next question. क्वेश्चन नंबर 33। फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स आर। ओके, तो फीमेल की बात करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ जाता है, चलो उसके तो बेटा हुआ है, इसके तो बेटियां ही होंगी, बेटे क्यों नहीं? चलो जी, उसकी माँ को उसके अपराधी मानते हैं, लेकिन नहीं नहीं गाइस, उसके अपराधी उसका पिता है, उसका फादर है। बिकॉज फीमेल हैव ओनली ओनली एंड ओनली एक्स एक्स क्रोमोसोम, वो सीरियस। बट मेल है एक्स वाई। अब मेल की मर्जी है, वो एक्स देगा और एक्स मिलेगा तो क्या होगा? फीमेल। ठीक है, और अगर एक्स और वाई होंगे तो उनका मेल। तो फीमेल है ओनली एक्स एक्स क्रोमोसोम, फीमेल की कोई गलती नहीं है बेटा। चलो नेक्स्ट करते हैं। 34। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन, किसकी वैक्सीन थी? अब मैंने आपको बताई थी, बताओ बताओ जल्दी जल्दी, एडवर्ड जेनर ने किसकी वैक्सीन की थी? बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। देखो रेबीज नो, मैंने भी ये क्वेश्चन में मम्स नो, चिकन पॉक्स नो, स्मॉल पॉक्स द राइट आंसर। चलिए अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एंड बताओ बताओ कौन सा क्वेश्चन? तुम्हें भी तो पता होना चाहिए। 35। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल में एनिमल्स को रेयरिंग करनी है।
एनिमल ब्रीडिंग, चलो आप बताइए आपने एनिमल ब्रीडिंग कोई टर्म सुनी है आज तक? मैंने तो सुनी, अरे आपने सुनी हो तो। डोमेस्टिकेशन या रियरिंग की बात है, कहाँ ये पालने की बातें कर रहे हैं, चलो कट करो। ऑल ऑफ दिस भाई जब दो इकट्ठे हुए तो ऑल ऑफ दिस कैसे हो सकता है? चलो एनिमल हस्बेंड्री, यस एनिमल हस्बेंड्री राइट आंसर। बोलते हैं कि लोग हमने तो डिप्लोमा किया डिग्री एनिमल हस्बेंड्री में क्या यार तुमने रियरिंग एनिमल्स के बारे में उनकी रियरिंग करवानी ब्रीडिंग करवानी ये सब चीजें उनको पता था दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's move to the next question. That is question number 36. Voice box in the is the common name for voice box. चलो नेक को बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स ओके। नेक हमारी आवाज देता है नहीं देता है लैरिंक्स। ओह हो नो 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 लैरिंक्स ओह नो नो नहीं यस यस गाइस देखो तो मेरी बात कर जाते हैं। नो मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ ऐसे गलती नहीं हो सकती। लैरिंक्स इज द राइट आंसर फाइनेंस नो बेबी नो। सर्वाइकल बट बिल्कुल भी नहीं तो क्या आंसर है इसका? यस लैरिंक्स इज द राइट आंसर वॉइस बॉक्स बोलते हैं लैरिंक्स को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अपना भी देखो माइंड चेक करो कितने तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है चलो जल्दी जल्दी। ये नहीं है मैंने बोल दिया तुम गलत को सही समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन 37 बाइल इज फॉर्म्ड इन बाइल कहाँ बनता है? चलो अब बता दो मुझे पता है तुम बोलोगे बाइल नहीं नहीं यार चमक में बोलो चमक में सोच रही हो तुम चमक में नहीं नहीं पेंक्रियास। अरे यार बाइल कहाँ बनता है? लीवर। तो क्या यहाँ लीवर है? नहीं है तो इसका आंसर है हमारा नाम अब्दी बिकॉज बाइल इज फॉर्म्ड इन लीवर ओके। So now next question, question number 38. Outer other name for a fertilized egg. Fertilized egg का other name क्या हो सकता है? चलिए बताओ। ब्लैक्टीला? नो। एम्पायर? नो नो यार मॉड्यूलर ये मॉड्यूलर ये सब कुछ सब क्लीवेज वगैरह में आ जाता है ठीक है। डिवीजन में आता है नहीं जाइगोट यस। फर्टिलाइज्ड एग क्या बन जाता है? जाइगोट। Yes, so D is the right answer. Now let's move to question 39. लुईस पास्चर डिस्कवर्ड डैश इन 1857। बताइए लुईस पास्चर ने क्या आंसर नंबर 39 में कि लुईस पास्चर ने क्या किया था 13 डिस्कवर्ड डैश इन 1857 में लुईस पास्चर ने क्या किया था? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को इसने क्या किया था? डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। और किसको फर्मेंट किया था? यीस्ट को। किसको? यीस्ट फर्मेंटेशन। चलो जी पास्चर जो है नो नो राइट ऐसे फर्टिलाइज फर्मेंटेशन। तो नाउ let's move to the next question. Question 40. Which animal has become extinct recently? कौन सा एनिमल है जो बहुत ये उस टाइम की बात है 2012 की बात है तो उस टाइम के लिए आंसर कुछ और था आपके टाइम में कुछ और है तो उस टाइम के टाइम में ये जो मैमोथ था वो उस टाइम एक्सटिंक्शन में था। तो यहाँ पर एक मैमोथ इज द राइट आंसर ऑन द टाइम बट नाउ इट इज नॉट राइट आंसर। अब अब आज के प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आपको कुछ आएगा तो वो आज के अकॉर्डिंग तो उस टाइम मैमोथ द राइट आंसर। फिर अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन बॉडी? अब बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा है? वेस्टिजियल ऑर्गन मैंने आपको बताई है अभी दो चीजें आपको याद रखनी है सीकम और उसके बाद आईलिड। अच्छा आईलिड के बिना हम रह सकते हैं? नो रह सकते। सीकम भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। नो नो गलत। आईलैश इसके बिना रह सकते हैं? नहीं यार ये भी इम्पोर्टेंट अपेंडिक्स। अरे यार अपेंडिक्स तो हो जाता है अपेंडिसाइटिस हो जाती है फिर इसको कट करना पड़ता है रिमूव करना पड़ता है जब ग्रोथ हो जाती है अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस क्रिएट हो जाता है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको मोलर होते हैं हमारे टीथ होते हैं और अपेंडिक्स दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन जिसकी अब हमें कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्या इसका राइट आंसर है? अपेंडिक्स इज द राइट आंसर। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 हार्ट साउंड्स आर। अब हार्ट के साउंड देखो मुझे तो याद है मुझे मेरी 7th क्लास में मुझे टीचर ने मुझे बताया था वो सब चले गए थे। उसका तो लब डब तो क्या साउंड है? डब डब नहीं है यार लब डब भी लब लब नहीं नहीं यार ये लब डब है लब डब तुम मेरी बात कैसे याद करते हो? मैं बहुत ही सही हूँ कुछ टिक कर देती तो लब डब इज द राइट आंसर। डब डबलब नहीं यार डबलब नहीं है डब डब भी नहीं है तो गाना थोड़ी है। लब लब भी नहीं तो लब डब इज द राइट आंसर। So now let's move to the next question। टू हो गए हैं। Now let's move to question क्या कहते हैं with the first person see a cell under the microscope was the first person को सेल को माइक्रोस्कोप पे देखा था। यहाँ पे लिविंग सेल की बात नहीं हो रही है सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। ये देखिए
proper truth is the right answer. Now next question. Nitrogen fixation in leguminous. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें लेगुमिनस प्लांट्स इज डन बाय, अब मैंने बता दिया था आपको इस बारे में। देखो लेगुमिनस प्लांट्स कितने आंसर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 139। तो उसमें लेगुमिनस प्लांट्स में हमारा ये होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया इज द राइट आंसर। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन लेगुमिनस प्लांट में कौन पता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके नाउ लेट्स मूव टू द 140। ये है हमारा 40। तो 140 क्वेश्चन को हम करते हैं। Chemicals used to control the weeds. Chemical used to control the weeds are called weeds को control करने weed basically. You can control time कम बचा एंड में चलो weedicides is the right answer। जो weeds को control करने के लिए हम खेतों में डालते हैं उसको बोलते हैं weedicides। ओके तो मैन्योर तो नहीं पता है मैन्योर तो अच्छा काम होता है पर weed control के weeds से weedicides चलते हैं। क्या हमारे फर्टिलाइजर्स। चलो करते हैं। Now let's move to the next question number 41। The process of separation of grain and chaff by grain and chaff, the separation of grain and chaff by farmers with small land holdings is called। अब स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में जो ग्रेन और शार्प होती है हमारा जो दाना होता है जिसमें से जैसे हम कनक में निकालते हैं उसमें से हम ग्रेन और शार्प को अलग करते हैं जो भूसा होता है उसको अलग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हमारे विनोइंग। तो क्या आंसर है इसका विनोइंग इज द राइट आंसर। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 142। The process of obtaining nutrition by feeding on dead and decaying matters is called feeding nutrition from dead and decaying। अब dead and decaying फोटोट्रॉपिक कौन सी फोटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक जिसमें फोटो में लाइट्स और लाइट्स होती है वो होती है हमारी फोटोट्रॉपिक। ओके लाइट्स वाली हमारी ये आपको याद रखना है सूर्य से। फोटो सैप्रो ये सैप्रोफिटिक फिटोट्रॉपिक ये हरा घास जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स जो होती है फीडिंग उसको बोलते हैं हमारी हिटोट्रॉपिक। और ये हमारा सैप्रो इसका आंसर होगा हमारा सैप्रोट्रॉपिक वो जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर जो ग्रो करते हैं फिर न्यूट्रिएंट लेते हैं उसको बोलते हैं हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 142। लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन अ फंगस एंड एन एल्गे इज अ लिविंग पार्टनरशिप। लिविंग पार्टनरशिप है जो फंगस के एल्गे की उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लाइकेन। क्या बोलते हैं स्नेक एसोसिएशन हम बोलते हैं ना कि एसोसिएशन है किसकी फंगस एंड एल्गे के बीच की एसोसिएशन है तो उसको हम क्या उसको बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन इज द राइट आंसर। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 144 क्वेश्चन। ओके द गैस एक्सचेंज स्ट्रक्चर इन प्लांट। प्लांट में गैस एक्सचेंज कहाँ होती है चलो बताओ बताओ फटाफट बताओ। लेंटिसल्स अरे यार नहीं यार कैसे बातें करें नहीं। अरे नहीं यार इतना क्या हो गया। यस टमेटा ये होता है हमारे टमेटा में होती है हमारी कार्ड सेल्स। यहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ स्ट्रक्चर गैस एक्सचेंज होती है यहाँ से अंदर जाती है और जो अंदर जाती है और जो बाहर आती है गैस एक्सचेंज जो कहाँ होती है वो हमारी होती है टमेटा इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स जल्दी से आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करो यार ऐसा भी क्या हो गया। चलो 145। The absorbed water and minerals are transported to other parts of the plant by a network of tube called। अब वाटर की बात हो रही है मिनरल्स की बात हो रही है फूड न्यूट्रिशन की तरह बात हो रही है तो वाटर एंड मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो तो बहुत ही बात है क्या है जाइलम इज द राइट आंसर। वाटर एंड मिनरल के जाइलम और फ्लोएम किसके लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है हमारा फ्लोएम। तो फाइबर्स तो नहीं है तो फिर आपका वो टिश्यूज आ जाते हैं। बार्क नहीं बार्क भी नहीं है तो क्या होता है फिर इसका आंसर है जाइलम है तो जो वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में इसका आंसर है xylem। चलो move to the next question, question number 140। It's evaporation of water molecules in the form of water vapors for plant surface, especially leaves, is called evaporation of water molecule की evaporation होती है water के form से प्लांट सरफेस से लीव्स से स्पेशली तो उसको क्या बोलते हैं गाइस चलो बताओ जल्दी कमेंट करो 146 का। नाउ ये आपका क्वेश्चन है चलो चलो जल्दी कमेंट करो देखते हैं किसका आंसर आता है। यस इसका आंसर होता है हमारा ट्रांसपीरेशन। इवेपोरेशन तो नहीं हो सकता यहाँ इवेपोरेशन कोई कोई नदी में से थोड़ी हो रहा है समुद्र में से थोड़ी हो रहा है ग्लास में थोड़ी हो रहा है यहाँ प्लांट से हो रहा है। बताया था पहले मैंने आपको कि जो वाटर वेपर का वो गुडना टर्गर प्रेशर और ट्रांसपोर्ट वो सब किसका काम है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस का और एस्पिरेशन का तो नहीं है एस्पिरेशन का तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज
और वहाँ से अपने प्लांट के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये डी भी नहीं है उसका, इवापोरेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ट्रांसपिरेशन इज़ द राइट आंसर। Now let's move to the next question. Question 147. The areas where animals and plants are protected from any disturbance to them and the habitat and the traditional life of the tribes in the area are called. Animals and plants are protected. उनको क्या होता है protect and any disturbance to them. और प्रोटेक्ट कहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पे कोई ना आए और हैबिटेट में कुछ ना हो तो उसको बोलते हैं। और एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइब्स इन द एरिया, वहाँ पे कुछ लोग उसके थोड़े एक एरिया में बाहर के एरिया में रहते भी है तो उसको क्या बोलते हैं हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। द एरिया में एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट, इनको वहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट एरिया होता है रिजर्व में, वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, यहाँ पे देखो इसका आंसर देखो। अब आपको लगता है कि अगर नेशनल पार्क क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि नेशनल पार्क तो बनाए होते हैं, वो तो हमारा सीटू है, इन सीटू की बात हो रही है, वहीं पे ही उनको प्रिजर्व किया जाता है, वो होता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। और नेशनल पार्क होते हैं हमारे जो स्पेसिफिक जहाँ पे हमने रिपीट बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसका आंसर होता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व इज द राइट बायोस्फीयर रिजर्व। Now let's move to the next question. 148 is reproduced by, अब इस किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, चलो चलो बताओ बताओ जल्दी। इस रिप्रोड्यूस बाय द बडिंग, बोलते हैं बडिंग इन यस, बडिंग 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 6th क्लास स्टार्ट हो जाता है, बस ऐसे रटना है बडिंग इन यस, बडिंग इन यस, बडिंग इन यस। ओके, तो ये इसका आंसर है। लेट्स मूव टू द 149 क्वेश्चन नंबर 149। 149 फ्रूट इज द ग्रोथ ऑफ, अब मैंने आपको बताया था फ्रूट किसकी ग्रोथ है, और जो फ्रूट और सीड थे ना, सीड किससे बनता था, सीड किससे बनता था, सीड बनता था ओव्यूल से, और फ्रूट इज द ग्रोथ of fertilized ovary. Yes, fertilized ovary is the right answer. Now let's move to the question number 150. It is the last question. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप आराम से देखिए कर सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अब बताइए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या हो सकती है। देखो इसमें हो सकता है वो रेनफॉल में हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, या तो उसमें से रेनफॉल निकल है। मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, मिलियन में, यस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब पुअर सॉइल नहीं हो तो टेम्परेचर, टेम्परेचर इतने में ही रेंज होगा तो फिर तो बहुत ही कम ग्रोथ होते हैं, क्योंकि वेराइटी होते हैं वहाँ, बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज होती है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ स्पीशीज, तो उनका टेम्परेचर, उनका फेवरेबल कंडीशन भी सबके अलग होती है, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर रेंजिंग भी नहीं हमें बता सकते कि इतनी ही है। और रेनफॉल तो होगा नहीं, पुअर सॉइल तो नहीं, इसका आंसर है मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है 2012 का हमारा ट्विट मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। तो फ्रेंड्स जल्दी से अब लाइक भी कर दो, और अगर आपको लगता है शेयर करो, तो अच्छी लगती है तो प्लीज ड्रॉप अ बटरफ्लाई फॉर मी बिकॉज आई एम अ zoology स्टूडेंट। तो ड्रॉप अ बटरफ्लाई और आपको अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज, एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।